नमस्ते। हमारे वीडियो समीक्षा पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे। एनएस इंक, टिकर ABF। ये समीक्षा 1 मई 2024 तक की जानकारी का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी एनएस इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। पैकेज तुलना में 30 संगठन भाग लेते हैं, जो बहुत ही प्रातिनिधिक है। आइए कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं। आप अध्ययनाधीन निगम के प्रत्येक संकेतक को अधिक ध्यान से देख सकते हैं। कंपनी टिकर की संरचना के साथ डेटाबेस तक पहुंच निःशुल्क और मुफ्त है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप समीक्षा का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके रीपोस्ट और विभिन्न अन्य समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब बहुत मदद करता है। संगठन का बाजार पूंजीकरण एनएस इंक 51 बिलियन है। $182 बिलियन की उपश्रेणी के बाजार पूंजीकरण के साथ एनएस इंक की हिस्सेदारी 0.283% है। यह उपश्रेणी की बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण 34 बिलियन अनुमानित है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $68 बिलियन है। एनएस इंक 0.508% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बुक वैल्यू की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना एनएस इंक किसी उपश्रेणी में बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में 0.283% है। पुस्तक मूल्य 0.508% है। ये बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 80% अधिक है। उपश्रेणी में बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और बही मूल्य का आकलन। अच्छा, 1 अंक। समग्र कंपनी मूल्यांकन एनएस इंक समीक्षा के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया विश्लेषण के तर्क की पूर्ण समीक्षा करें। संगठन का ऋण राशि $0.003 बिलियन है। बुक वैल्यू पर ऋण कंपनी की इक्विटी का 0.9% दर्शाता है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर के लिए रेटिंग बहुत अच्छा, 2 अंक। कंपनी के बाजार मूल्य का उसके लाभ से संतुलन 12.2 के अनुरूप है। उपश्रेणी का औसत 16.7 है, जो उपश्रेणी के औसत से 27% कम है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य का उसके लाभ से मूल्यांकन। अच्छा, 1 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $43 मिलियन था। अगले 12 महीनों की अग्रिम आय अज्ञात है। ये कंपनी की कीमत के लिए बहुत खराब है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अनुमानित भविष्य के मुनाफे का आकलन। खराब, 0 से 1 अंक। कंपनी के मूल्य और राजस्व का अनुपात 1.2 है। उपश्रेणी 1 में औसत उपश्रेणी में औसत से 20% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में शेयर बाजार मूल्य और राजस्व अनुपात का मूल्यांकन। सहनीय, 0 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $420 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है और यह कंपनी की संभावनाओं के लिए बुरा है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। खराब, 0 से 1 अंक। बिक्री मार्जिन 10.1% है। उपश्रेणी के लिए औसत 5.9% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 4.2% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में लाभप्रदता मूल्यांकन
अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.377% है। ये बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 33% की वृद्धि है और ये तथ्य कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य के बीच विसंगति को दर्शाता है। एनएस इंक सबसे अधिक संभावना कम आंकलन की ओर। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $268,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी के लिए $357,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 24.9% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी पूंजी की मात्रा का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $22,200 है। $21,300 की उपश्रेणी में औसत के साथ। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 4% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। प्रति कंपनी कर्मचारी राजस्व का हिस्सा $219,000 है। उपश्रेणी द्वारा $361,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 65% है। उपश्रेणी कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी बिक्री की मात्रा का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 2.3% से मेल खाती है। उपश्रेणी के लिए औसत 2.4% है। यह एक लघु निचोड़ सूचक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 54% का स्तर दर्शाता है। एनएस इंक, जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 1451% है। औसतन उपश्रेणी के शेयरों का मूल्य लगभग कंपनी के शेयरों के बराबर ही होता है। एनएस इंक, किसी कंपनी के शेयरों की कीमत में उतार चढ़ाव की तुलना करना। एनएस इंक और उपश्रेणी कंपनियां। हम पिछले 12 महीनों में स्टॉक देख सकते हैं। एनएस इंक 2.4% का बदलाव दिखा। 10.4% की उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध। यह निश्चित रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 3.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 0.1 अंक है। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो सामान्य तौर पर बाजार के भीतर, ध्यान दें कि संपूर्ण बाजार का औसत स्कोर 0.3 अंक है। कंपनी के 3.5 स्कोर के मुकाबले एनएस इंक। आइए ऑर्डर की तालिका देखें। यह आपके लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा सार्वजनिक रूप से लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आपको याद दिला दें कि इससे पहले 9 मार्च 2024 को एक आदेश जारी किया गया था। लंगर ABF सहायता प्रणाली गुरु मार्केट्स। इस आदेश पर निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। ऑर्डर बंद करें। लाभ 0.4% था। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप वास्तव में सर्वश्रेष्ठ दर्शक हैं।